है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल के नेता को चुना जाएगा और इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो कल का दिन है बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और कल की जो बैठक है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि कल विधायक दल की ये बैठक होनी है और चुनाव में जीत के बाद ये विधायक दल की बैठक है जिसमें विधायक अपने दल के नेता के तौर पर किसी को चुनेंगे। अब विधायक दल का नेता कल चुना जाना है, इसलिए कल की ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और गृह मंत्री अमित शाह खुद ऑब्जर्वर के तौर पर इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो कल की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि पहले ही विधायकों को 16 और 17 2 दिन चंडीगढ़ में ही रहने के निर्देश है और अब सभी विधायक कल इस मीटिंग में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों की कल मौजूदगी होगी इस मीटिंग में और विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुना जाना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इसमें बीजेपी के ऑब्जर्वर्स भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। तो दोनों ही ऑब्जर्वर कल इस मीटिंग में रहेंगे। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार ऐसा है कि ऑब्जर्वर के तौर पर किसी प्रदेश में गए हैं। वो हरियाणा में आप देखिए कि ऑब्जर्वर के तौर पर आ रहे हैं, तो इसलिए कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में ऑब्जर्वर के तौर पर रहेंगे और जो चुने हुए विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी मौजूदगी भी कल इस बैठक में होगी और उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल की इस बैठक पर सबकी निगाहें हैं और कल विधायक दल के नेता के तौर पर चुना जाना है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर कल होगा विधायक दल के नेता का चुनाव, यानी कि कल विधायक अपने नेता को चुनेंगे। मीटिंग में ही ये जो विधायक दल का नेता है उसको चुना जाएगा। इसमें केंद्रीय ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऑब्जर्वर की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है और ऑब्जर्वर कल आपको बता दें कि इस मीटिंग में भी मौजूद रहने वाले हैं। बैठकों के दौर लगातार चल रहे हैं और कल की ये बैठक सबसे महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि विधायक दल का नेता कल इसी में चुना जाएगा इस मीटिंग में। तो सबकी निगाहें कल होने वाली इस मीटिंग पर टिकी हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। बीजेपी के ऑब्जर्वर इस मीटिंग में रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में होंगे शामिल और मोहन यादव भी आपको बता दें कि इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के सभी विधायक कल इस मीटिंग में पहुंचेंगे। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पंचकुला से खबर है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां पूरी तरह से तेज हो गई हैं। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है। अब सुरक्षा को लेकर के व्यापक और पुख्ता इंतजाम इसमें किए गए हैं और शपथ क्योंकि 17 तारीख को होनी है, इसमें खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए इंतजाम आप देख रहे हैं कि लगातार सुरक्षा के मद्देनजर भी किए जा रहे हैं। एनएसजी की टीम भी पहुंच चुकी है। करीब 50,000 लोगों के पहुंचने की यहां पर उम्मीद है, इसलिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कल ये शपथ 17 तारीख को ये जो शपथ ग्रहण है वो होना है। तो पंचकुला से खबर है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण को लेकर के अब सुरक्षा एजेंसियां उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है और सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जीत हासिल कर एक इतिहास रचा है, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जीत हासिल की है। और इसी जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार दशहरा ग्राउंड में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर यहाँ पर 2-3 दिन से लगातार काम जो है चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में विशेष रूप से उपस्थित होंगे। इसके अलावा जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे और केंद्र के कई बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और लगातार यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात की जाए तो एनएसजी के द्वारा यहाँ पर लगातार सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो देखे जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है और लगातार यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है। आगामी 17 अक्टूबर को जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री और जो नए मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर शपथ ली जाएगी और करीब 50,000 लोग यहाँ पर
आने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था जो है की गई है। लगातार जो अधिकारी हैं वो भी मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेता भी यहाँ पर निरीक्षण करके गए हैं। और चलिए साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, बेहद महत्वपूर्ण है आगे आने वाले 2 दिन, क्योंकि कल होनी है विधायक दल की बैठक और उसके बाद 17 को होना है शपथ। क्या जानकारी है, किस तरीके से बैठकें चल रही हैं, क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है साहिल? बिल्कुल, कल बीजेपी विधायक दल की एक बड़ी बैठक होनी है। पंचकूला के पंचकमल कार्यालय के अंदर सुबह 10 बजे ये बैठक होगी और ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो पहुंचेंगे और विधायक दल का नेता जो है वो इस बैठक के अंदर चुना जाएगा। और उसके बाद विधायक दल का नेता चुनने के बाद सरकार बनाने का दावा जो है वो राज्यपाल के पास जाकर पेश किया जाएगा और 17 तारीख को शपथ समारोह ग्रहण जो है वो पंचकूला के अंदर होने वाला है और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ समारोह ग्रहण के अंदर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश से 50,000 लोगों के पहुंचने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। 50,000 लोगों के बैठने की अरेंजमेंट जो है वो की गई है। आज भी एक बड़ी बैठक जो है वो हरियाणा निवास के अंदर कारवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हुई थी। इस बैठक के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े जो है वो पहुंचे थे। इसके अलावा यूटी के अधिकारी भी जो है इस बैठक के अंदर मौजूद थे और साथ ही साथ जो तमाम बड़े लीडर थे, कार्यकर्ता थे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है, उनकी भी ड्यूटियां लगाई गई है कि कौन कौन सा काम जो है वो कार्यकर्ता और बड़े लीडर देखेंगे। तो ऐसे में भव्य शपथ समारोह ग्रहण को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वाटरप्रूफ टेंट लगा दिया गया है, लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना उठानी पड़े। बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी लगातार वहां का निरीक्षण कर रही है। हरियाणा पुलिस के हजारों की तादाद में जवान जो है वो तैनात कर दिए गए ताकि किसी प्रकार की जो कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है उसमें कोई दिक्कत जो है वो देखने को ना मिले। तो ऐसे में एक ग्रैंड शपथ समारोह ग्रहण जो है वो पंचकूला के अंदर 17 तारीख को होने वाला है, जिसमें नायब सिंह सैनी जो है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो लेने जा रहे हैं। चलिए साहिल, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास